नमः प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम कक्षा 6 दीपकम पाठ 4 का अभ्यास कार्य करेंगे, जिसमें आपका पहला प्रश्न है पट्टिकात शिष्टाचारस्य पदानि चित्वा लिखन्तु। जो शिष्टाचार वाले शब्द हैं, गुड मैनर्स वाले वर्ड हैं, उनको हमने यहाँ से छांट करके आपके यहाँ पर फिल इन दी ब्लैंक्स में लिखना है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जा करके सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बच्चों सबसे पहला शब्द है कलह। कलह का अर्थ होता है बच्चा झगड़ा करना, तो ये हमारा शिष्टाचार नहीं होता, इसको हम नहीं लिखेंगे। गुरु वंदनम, गुरु की वंदना करना, ये तो अच्छी बात है, इसको यहाँ पर ऑलरेडी आपका लिखा हुआ है। वृद्ध सेवा, बूढ़ों की सेवा करना, ये भी शिष्टाचार है, इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। अतिथि सत्कार, गेस्ट का वेलकम करना, अतिथि का सत्कार करना, ये भी हमारा शिष्टाचार में आता है, तो इसको भी हम यहाँ पर लिख लेंगे। अहंकार, घमंड करना, बोलते हैं ना कि घमंड करना अच्छी बात नहीं है, तो हम इसको नहीं लिखेंगे। मातृ प्रेम, माता से प्रेम करना, ये भी शिष्टाचार है, इसको भी हम यहाँ पे लिखेंगे। पितृभक्ति ही, अर्थात पिता की भक्ति करना, ये भी हमारा शिष्टाचार में आता है, यहाँ पर लिख लेंगे। ज्येष्ठेषु आदरः, बड़ों का आदर करना, ज्येष्ठ का अर्थ होता है बड़ा, तो बड़ों का सम्मान करना शिष्टाचार है ना, तो इसको भी यहाँ पर लिख लेंगे। कनिष्ठेषु प्रीति ही, छोटों से, कनिष्ठ अर्थात छोटों से प्रीति करना, प्रेम करना, ये भी शिष्टाचार है ना, इसको भी यहाँ पर हम लिख लेंगे। इसके बाद अगला है परस्पर द्वेषः, एक दूसरे से द्वेष करना, तो ये हमारा शिष्टाचार में नहीं आता। अगला शब्द है बंधुसुः, अर्थात मित्र बनाना, ये तो हमारा शिष्टाचार है, हम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है। प्रीति ही अर्थात प्रेम करना, ये भी शिष्टाचार है, इसको भी यहाँ पर लिख लेंगे। असूया, असूया होता है बच्चा ईर्ष्या करना, तो यह हमारा शिष्टाचार में नहीं आता। स्वाभिमानम, स्वाभिमान रखना, ये भी शिष्टाचार में आता है। परोपकारः, दूसरे पर उपकार करना, दूसरों की हेल्प करना, ये शिष्टाचार में आता है। प्राणीषु दया, प्राणियों पर दया करना, ये भी शिष्टाचार में आता है। प्रिय वचनम, प्रिय वचन बोलना, अच्छे वचन बोलना, ये भी शिष्टाचार में आता है। हिंसा, हिंसा बच्चा किसी को चोट पहुंचाना, ये हमारा शिष्टाचार में नहीं आता। सत्य कथनम, सच्चे वचन, सत्य बोलना, ये भी हमारा शिष्टाचार में आएगा। सत्पात्रे दानम, अच्छा अर्थात कि अच्छे कार्यों में दान करना, ये भी हमारा शिष्टाचार में आएगा। सर्वेषु मैत्री भावः, सबसे मित्रता वाला भाव रखना, ये भी हमारा शिष्टाचार में आता है। तो बच्चों यहाँ पर हमारे ब्लैंक्स पर लिख लेंगे। ठीक है। तो अहिंसा अर्थात किसी के साथ भी हिंसा ना करना, किसी को ना मारना शिष्टाचार है ना, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे। समय पालनम, समय का पालन करना, ठीक है, तो ये भी हमारा शिष्टाचार में आता है, इसको यहाँ पर लिख लेंगे। स्वच्छता, सफाई रखना, आपको पता है ना कि हमारे देश में स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, अर्थात स्वच्छता भी शिष्टाचार में आएगा। प्रकृति रक्षणम, नेचर की रक्षा करना, प्रकृति की रक्षा करना, तो ये भी हमारा शिष्टाचार में आएगा। अंतिम है भ्रातृषु भगिनीषु च स्नेह, भाई बहन से प्रेम रखना, तो ये तो शिष्टाचार में आएगा, इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। इस प्रकार पहला प्रश्न यहाँ पर पूर्ण होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उदाहरणानुगुणम समयम संख्या भी लिखन्तु, नंबर्स में यहाँ पर लिखना है, कहाँ पर लिखना है, यहाँ पर नंबर्स में लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पादोन, पादोन का अर्थ क्या बताया था मैम ने, पौने। तो बच्चों यदि आपने इससे पहले वाली वीडियो में मैंने पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन दिया है, तो आप उसको देख लीजिए, वहाँ से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पादोन अर्थात पौने। सप्तवादनम, 7 बजे, अर्थात पौने 7 का अर्थ क्या बताया था मैम ने कि 7 बजने में जब 15 मिनट होंगे, अर्थात 6:45। अब आपको मैंने पहले बताया था कि वहाँ पर हमने हिंदी के अंक भी पढ़े थे, उसी के अनुसार हमने यहाँ पर लिखना है। अगला है सार्ध 10 वादनम, सार्ध का अर्थ क्या बताया था मैम ने, 10:30 का अर्थ होता है 10 बजे। सार्ध 10 वादनम, 10:30 बजे, तो हम यहाँ पर अंकों में लिख लेंगे। फिर अगला है 10 वादनम, 10 का अर्थ 10 है, वादनम अर्थात 10 बजे, तो हम उसको भी यहाँ पर अंकों में लिख लेंगे। सपाद, अब सपाद का अर्थ क्या बताया था मैम ने, सवा, अर्थात जब कितना भी टाइम हो करके 15 मिनट आगे बढ़ जाता है उसको हम सवा बोलते हैं। षड्वादनम अर्थात 6:15, सवा 6, इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। सार्ध, सार्ध का अर्थ अभी बताया था 4:30, चतुर्वादनम 4 बजे, तो 4:30 हम यहाँ पर लिख लेंगे अंकों में। पादोन एकादश वादनम, पादोन का अर्थ क्या होता है, पौने,
एकादश का अर्थ होता है 11, अर्थात 11:15 बजे, उसको भी हम अंकों में यहाँ पर लिख लेंगे। इस पार्ट में मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको समय और अंकों की जानकारी दी जा रही है। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। उदाहरण के अनुसार हमने यहाँ पर अक्षर में लिखना है। अब हमने किस में लिखना है? यहाँ पर वर्ड में। इनको ये संख्याएं दी हुई हैं, इनको हमने वर्ड में लिखना है। जैसे समझते हैं, देखो यहाँ पर 6 बजे हैं बच्चा, 6 लिखा है, उसके बाद हमारे 0 लगे अर्थात 6 बजे हैं। अगला है 1 और 2 कितना होता है? 12। आगे कुछ भी नहीं लिखा है अर्थात 12, तो 12 को संस्कृत में बोलते हैं द्वादश वादनम। हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे? द्वादश वादनम। अब यहाँ पर देखिए बच्चा, अगला लिखा हुआ है पंच अर्थात 5, और यहाँ पर 30 लिखा हुआ है, 30 लिखा हुआ है अर्थात 5:30 हुए हैं। तो 30 को क्या बोलते हैं? सार्ध। ठीक है, 30 को क्या बोलते हैं? सार्ध पंचवादनम। यहाँ पर क्या लिख लेंगे? सार्ध पंचवादनम, 5:30 बजे। अब यहाँ पर 6 लिखा हुआ है बच्चा, परंतु आगे 45 मिनट हुए हैं अर्थात 7 बजने में 15 मिनट हैं, तो हम इसको क्या बोलते हैं? पादोन सप्तवादनम। क्या लिखेंगे? पादोन सप्तवादनम। इसी प्रकार से अब यहाँ पर आपका अगला लिखा हुआ है 9, दिख रहा है ना आपको? 9:45 हुआ है अर्थात 10 बजने में 15 मिनट हैं, अर्थात 9:45 हुआ है, तो यहाँ पर पादोन 10 वादनम। यहाँ पर 11 लिखा हुआ है, यहाँ पे 30 लिखा हुआ है अर्थात 11:30, तो सार्ध एकादश वादनम हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो